उन्होंने बाकी जो कैदी है 12-12 साल जेलों में नजर है उनके बारे में बात है कि वो चीज़ें हिपोक्रेट लेडी वो एक्सपोज हुई है। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा PSA यहाँ पर लगाए, सबसे ज़्यादा बच्चों को उन्होंने अंधा किया है। उनकी मत करें। पार्टी की हिस्ट्री है बिट्रेयल्स की, धोखे की। आप देख लीजिए कि उन्होंने, मैंने अंदर भी कहा कि उन्होंने स्टेटहुड का बात की थी, स्टेटहुड कहीं नहीं, 370 की बात थी वो कहीं नहीं, वो छोड़िए, वो तो आप पॉलिटिकल चीज़ें थी। अब आप बिजली की बात कर लीजिए, जिसके लिए उन्होंने वादा किया था कि वो हुकूमत बनाकर मीटर को पानी में डालेगी ना, डुबोएगी। लेकिन हम नहीं चाहते सरकार का नुकसान, कम से कम कोई पहल तो करे जिससे आम गरीब आदमी, आम लोग जो है, मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिले इन लंबी लंबी बिजली बिलों से। 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार। मुझे पता है यहाँ कौन सा ऐसा काम है, 12 बजे काम शुरू होता है, 3 बजे उसको दुकान बंद करनी है, तो 4,000 की बिल, 5,000 की बिल एक आम आदमी कैसे भर पाएगा? अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने इस पार्टी को भेज दी है, यहीं से इस पार्टी की शुरुआत हुई है। ये वो लोग हैं, इनको वो एजाज़ जाता है कि जब भी जम्मू कश्मीर में कहीं कोई इशू होता था, ये लोग यहाँ से उठकर श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते थे। श्रीनगर में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ लंगेट के हमारे सरपंच, पंच हजरात, हमारे कायदीन, हमारे लीडरान, हमारे वर्कर्स बंद नहीं रहे हैं। तो एक दाग बेग डाली है जो आज हम कहते हैं कि AIP ऑल्टरनेट है, AIP लोगों की तर्जुमानी की बात करेगा, AIP लोगों की तर्जुमान है, उसकी बेस जो है वो AIP लंगेट है। और आज हम लंगेट के साथ उनको शुक्रिया अदा करने आए थे, उनके साथ बातचीत करने आए। दिचा मुफ्ती को आज लिंचिस्तान याद आया, लेकिन जब इखलाक की लिंचिंग हुई तब मरहूम मुफ्ती साहब की सरकार BJP के साथ थी, तो तब उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। जब सरूर में एक गुजर लड़का मारा गया बलवायु की से, तब तो उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। तब इंजीनियर रशीद साहब ने उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहले ट्रीटमेंट कराया था, बाद में जो दूसरा उसमें इंजर था उसको हमने श्रीनगर लाया। इंजीनियर साहब ने अपने खर्चे से उनको लाया था। जब अनंतनाग बटेंगू का लड़का, उस पर जलता हुआ टायर गले में डाला गया, तब इंजीनियर साहब ने उसको, तब वो अनंतनाग से था जहाँ से महबूबा मुफ्ती की बेस थी, जहाँ से वो रिप्रेजेंट करती थी, तब इट वाज इंजीनियर रशीद जिसने उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज कराया। बाद में वो चल बसे, जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। और बदकिस्मती की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती की सरकार ने तब उनको 25,000 दिए थे, जो हम सराहना करते उसकी फैमिली को, कि उन्होंने वो चेक उनको वापस दे दी, महबूबा मुफ्ती के मुंह पर मारी थी। ठीक है, तो जब उनको ये चीज़ें अपने दौरे इख्तिदार में याद नहीं आ रही थी, तब तो उनके मुंह पर ताले चढ़े थे, आज कैसे याद आया? वो कहती है कि लोग नजरबंद है, जेलों में नजरबंद है, उनको शिफ्ट करो। कोई भी जेल हो, चाहे वो तिहाड़ हो या कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट जेल हो, जो कोई बंद है वो अपने बच्चों से बंद है, अपनी फैमिली से दूर है, अपनी भाई बहन से दूर है, चाहे वो कुपवारा में हो या श्रीनगर में हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा कश्मीरी के साथ धोखा दिया है, उनकी पार्टी ने धोखा दिया है। ठीक है, उनको त्राल से वोट आए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी परवेज अहमद जो 22 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, आज तक उन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। गैस सिलेंडर का वादा पिछले साल क्या था, कहा था न्यू ईयर पर दूंगा, दूसरा न्यू ईयर भी चला गया, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। लिहाजा इनकी हिस्ट्री रही है बेट्रेयल्स। 28 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल लगी है। हम पूरी उम्मीद है, हमें फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, जुडिशरी पर, कि इंशाल्लाह रहमान हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि वो जुर्मी बेगुनाही की सजा काट रहे। न बंद करने वाले को पता इंजीनियर रशीद को क्यों बंद रखा है, न बंद होने वाले को पता कि वो किस केस में पड़ा। लेसर इवल को आपको ढूंढना था। अगर आप बाइकआउट करते वो BJP को फायदा जाता। अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, बाइकआउट करना, BJP को वोट देना और NC को वोट देना। 2 ऑप्शन आपको BJP को सपोर्ट करती थी, एक ऑप्शन आपको BJP से दूर रखती थी। हमने NC को इसलिए वोट नहीं दिया कि NC ने कोई अच्छा काम किया, BJP की नफरत की वजह से दूर रखने के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। उमर साहब की मिली भगत है BJP के साथ। उमर साहब भी नहीं चाहते थे कि उसके जो जम्मू के बलवाई है, जिन्होंने उसमें कलीदी रोल अदा किया, उसको डी रिकॉग्नाइज करने में उमर साहब ने पहले ही इशारा दिया था। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर, वो सरेंडर पर सरेंडर कर रहे थे। उमर साहब का दूसरा नाम आप सरेंडर भी रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ये कह रहे वो होश के नाखून ले, जम्मू डाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू नहीं है, जम्मू पीर पंचाल है, जम्मू चिनाब है। जब वहाँ लद्दाख ने, ये लद्दाख भी तो अलग हुआ है, वो उनकी भी तो डिमांड थी अलग रखने की, वो उनको पता चला। और जम्मू के जो ताजिर बरादरी है, आम लोग है, सियासी लोगों को दूर रखकर उनको पता है कि कश्मीर उनके लिए क्यों जरूरी है। वो उन्होंने जब यहाँ पर ये दरबार मुंह बंद हुआ था, उनको पता चला तब कश्मीर जरूरी क्यों है। देखिए, किसी न किसी तरीके से लोगों को राहत मिलनी चाहिए।
लोगों ने पिछले 30 वर्षों से मुसीबत देखी है। जो भी इसमें कोई पहल होगी, चाहे कोई भी फर्द करे, कोई भी जमात करे,